आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या कहना है? इसे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समान नागरिक संहिता, इसका धर्म से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं, धार्मिक व्यवस्थाओं से लेना देना ज्यादा है। अभी जो भारत में इस पे चर्चा होती है वो बड़ी अजीब सी चर्चा है। मुसलमान 3 शादी कर सकते हैं, हिंदू नहीं कर सकते। मुसलमान तलाक आराम से दे सकते हैं, हिंदू नहीं दे सकते। ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजों पे समान नागरिक संहिता की बात चलती है। तो बहुसंख्य हिंदू और हिंदू राजनीतिक पार्टियां ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं कि उनको भी कोर्ट में घसीट के लाओ, वो अपने वक्फ बोर्ड में या अपनी मस्जिदों में ये चीजें सेटल कैसे कर देते हैं, उनको भी परेशान होने दो जैसे हम कोर्ट से परेशान होते हैं। बड़ा अजीब सा है कि हिंदुओं में ये है कि भाई हम परेशान हो जाते हैं, तलाक मतलब एक बड़ी समस्या है। हस्बैंड वाइफ लड़ते रहेंगे, ये सरकार को राजी है, लेकिन अगर समस्या का समाधान आसानी से निकलता है तो एक तो ये बड़ी अजीब सी मानसिकता जो भी बहुसंख्यक हिंदू हैं उसमें हम भी शामिल थे, उनका है कि भाई उनको परेशान, बजाय इसके सोचने की कि क्या वैसी ही व्यवस्था हिंदू अपने लिए नहीं ला सकते। कोर्ट को अस्वीकार ही कर दें कि शादी के मामले में आप बाहर रहो। शादी अगर समाज करा सकता है तो तलाक भी समाज कराएगा, आप बीच में कहां से आए। हाँ, शादी कोर्ट ने कराई है तो तलाक कोर्ट की परव्यू में आ सकता है, लेकिन शादी हमने रिश्तेदारों के बीच में करी है, फोटो खिंचाए है, कुछ नेक दक्षिणा वगैरह दी है, एक दूसरे के हाथ पैर जुड़े, तो कल के दिन अगर वो नहीं चलती है तो उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी बनती है, वही बुजुर्ग हैं, कोर्ट कैसे बीच में। तो हमारे हिसाब से तो मुस्लिम ला सही है, हिंदुओं को भी अपने लिए वैसी ही व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना चाहिए, पहला चीज। और अगर ऐसा हिंदू करते हैं तो फिर कोई अंतर नहीं रहेगा समान नागरिक संहिता को। अभी भी डाउरी का जो हैरेसमेंट है वो मुस्लिम महिलाएं अगर कोर्ट में जाएं तो तलाक दे दें, बट पर्सनल वायलेंस या घर में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के जो अधिकार है वो जाहिर है नॉन लेंस के लिए, तो वो तलाक तो दे देता, लेकिन जो प्रताड़ना है महिलाओं का उसका कोर्ट केस लगा दिया या डाउरी हैरेसमेंट का, तो वो भी जेल के चक्कर काटता है, तो वो छूटे नहीं है। तो इसलिए वो खुश होना या दुखी होना पड़ोसी के खुशी से या दुखी से अच्छी बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसके निदान क्या है और कोर्ट बीच में आया क्यों, ये बात आई क्यों। तो जब भी अगर समाज गुलाम होता है और उसको लंबे समय तक गुलाम बनाना है तो उसके पारिवारिक विवाद में आप पड़ जाए तो क्या होगा, हाथ जोड़ते हुए आपके पास नहीं, तो बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी खा जाता है। पता लगा कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ था, कोर्ट केस चला और फिर 5 साल बाद देखा हुआ तो बोले अपन तो एक हो गए, लेकिन वकील 2-4 लाख रुपया खा गए। घर वाले सुलटाते, अलग भी रहते तो शायद ऐसी नौबत नहीं होती। तो जब किसी को बहुत लंबे समय तक गुलाम बनाने की प्रक्रिया रखनी तो उसके वैवाहिक संगठन में नए राज्य या आक्रमणकारी राज्य हस्तक्षेप करने की कोशिश करें, और कम से कम स्वतंत्र होने के बाद हमारी ये जिम्मेदारी बननी चाहिए कि हम इस हस्तक्षेप को दूर करें। और ऐसा करने पे हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता और जो होनी चाहिए।